आज हम जैक द्वारा पूछा गया क्वेश्चन पीवाईक्यू जो 2022 में पूछा गया है, उसका हम आंसर की को देखेंगे, ठीक है? तो 2022 में जब एग्ज़ाम लिया गया था तो 2 टर्म में लिया गया था, ठीक है? तो फर्स्ट टर्म में सारे जो विषय थे, सारे प्रश्न उत्तर थे, ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है? और जो सेकंड टर्म में लिया गया था, उसमें जो था कि जो भी प्रश्न उत्तर थे वो सब्जेक्टिव थे, ठीक है? तो आइए हम सॉल्व करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। सॉल्व करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इनको आप अवश्य पढ़ लें। देखिए 2022 में जब क्वेश्चन पूछा गया था साइंस का तो टोटल जो था वो 40 अंकों का था, हर विषय में, ठीक है? वो हिंदी हो, गणित हो, इंग्लिश हो, सभी विषय में जो फर्स्ट टर्म का पेपर होता था, वो ऑब्जेक्टिव होता था और 40 नंबर का होता था, ठीक है? और जो सेकंड टर्म का पेपर होता था, वो भी 40 नंबर का होता था, लेकिन वो सब्जेक्टिव होता था। तो आज हम आंसर की को मैच करेंगे, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में फर्स्ट बोल रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा जब भी प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा क्या बनता है? सीधा बनता है, ठीक है? क्योंकि जो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? आभासी होता है, इसलिए आभासी जो होता है वो हमेशा सीधा होता है। तो इसका जो है आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, सीधा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या की कितना गुना होता है? हाउ मेनी टाइम्स इज द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर? तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है, ठीक है? तो इसका जो है 2 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, हाफ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा में बोल रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर इज। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? निगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक है? तो थर्ड का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो किस दर्पण है, क्या दर्पण है वो दर्पण है अवतल दर्पण। विच मिरर इज यूज्ड एज अ सेविंग मिरर? तो कौन हो जाएगा? कनकेव मिरर, ठीक है? ये बात अलग है कि न रहने पे हम समतल दर्पण का भी यूज कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर यूज होता है अवतल दर्पण का ही, ठीक है? तो 4 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि हाउ मेनी आर द मेन टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंसेज? माने गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो वो होते हैं 2 टाइप के, ठीक है? अवतल लेंस और उत्तल लेंस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तब जो वस्तु का इमेज बनेगा वो वास्तविक बनेगा, आवर्धित बनेगा। तो वो होता है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फोकस और 2f के बीच, ठीक है? तो 6 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तो फोकस और 2f के बीच। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास इट बेंड्स। तो ये मुड़ जाती है कहाँ पे? टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, अभिलंब की ओर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज। लेंस की क्षमता के सही मात्रक क्या होता है? तो वो होता है डायोप्टर, ठीक है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 4 सही, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, 8 का डायोप्टर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हमारे नेत्र में लेंस होता है, आवर आइज हैव अ लेंस। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 2 सही, उत्तल लेंस, ठीक है? हमारी आंखों में किस प्रकार का लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। तो कौन करती है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, पश्चमाभी पेशियां, ठीक है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी मानक मान क्या है? तो स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या होनी चाहिए? अनंत होनी चाहिए, ठीक है? तो इसका जो है 11 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है? तो इसका जो है आंसर नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13 है कि तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो तारे का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन को दर्शाता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 13 का। विच फेनोमिनन ऑफ लाइट डज द ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार रिप्रेजेंट? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि द सब्सटेंसेस दैट टेक पार्ट इन अ रिएक्शन आर कॉल्ड। तो वो कहलाते हैं रिएक्टेंट, ठीक है? ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा 14 का। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए 15 में एक रिएक्शन है कि CaCO3 उसको हीट किया जा रहा है, तो वो दे रहा है CaO प्लस CO2 गैस। इस प्रकार का रिएक्शन है। तो देखिए यहाँ पे टूटने का काम हो रहा है, तो रिएक्शन में टूटने का काम हो रहा है, तो इसका मतलब है वियोजन अभिक्रिया है, ठीक है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन जो है, श्वसन में जो लास्ट उत्पाद बनता है उसमें एनर्जी मुक्त होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, उष्मा क्षेपी, ठीक है?
यहाँ पे देखिए कि जो निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी। तो देखिए जिंक सल्फाइड प्लस Cu जो है ये नहीं होगी, क्योंकि जिंक और कॉपर में अभिक्रियाशीलता में कॉपर जो है जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। इसमें देखिए बैलेंस रिएक्शन कौन है, तो बैलेंस रिएक्शन है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अभिक्रिया जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन जो है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड में किसका उपचयन हो रहा है। ठीक है, तो एक रिएक्शन दे दिया गया है ZnO प्लस कार्बन एरो जिंक प्लस CO में किसका उपचयन हो रहा है। तो यहाँ पे किसका उपचयन हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ जुड़ रहा है, तो यहाँ पे उपचयन जो है कार्बन का हो रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कार्बन 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो लाल लिटमस पत्र को नीला करने का काम कौन करता है, क्षार। ठीक है, जबकि नीले लिटमस पत्र को लाल करता है वो होता है अम्ल, इसलिए 20 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, क्षार। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक एसिड, कमजोर अम्ल कौन सा है, तो ये है ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, CH3COOH। ठीक है, 21 का ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है 22 की अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है, तो अम्ल जो होता है जल में घुलकर क्या देता है, H+ आयन देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही, लैक्टिक अम्ल। विच एसिड इज फाउंड इन कर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। बोल रहा है कि द pH वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन इज, तो क्या होता है 7 से कम। ठीक है, लेस देन 7। 24 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 7 से कम, और 7 से अधिक हो तो वो क्षारीय हो जाता है, क्षारीय विलयन। कौन अधिक क्षारीय है, तो अधिक क्षारीय होने का कौन अधिक क्षारीय है, तो जिसका pH मान अधिक होगा वो अधिक क्षारीय होगा। तो इसमें से जो pH 14 है वो सबसे अधिक क्षारीय होगा। ठीक है, हालांकि 10 भी क्षारीय है, 12 भी क्षारीय है, 8 भी क्षारीय है, लेकिन सबसे ज्यादा क्षारीय जो है वो ऑप्शन नंबर 4 है, जिसका pH मान 14 है। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज, तो क्या हो जाएगा CaOCl2, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, तो वो होता है जल के टूटने के बाद, जल जब टूट जाता है तो उसमें से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है, तो 27 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या बोल रहा है ऑप्शन नंबर 28 में कि अनॉक्सिक श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही। ठीक है, एथिल एल्कोहल। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परजीवी है, यानी पैरासाइट कौन है, तो वो है ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका, प्लाज्मोडियम। शरीर के तरल भाग को क्या कहा जाता है, व्हाट इज द फ्लूइड पोर्शन ऑफ ब्लड कॉल्ड, तो ये क्या कहलाएगा, प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर 30 का फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 बोला है द नंबर ऑफ चेंबर इन द हार्ट ऑफ अ फिश, फिश के हार्ट में 2 चेंबर होते हैं। ठीक है, 2 चेंबर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 32 है, बोला कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो वो किससे है, तो ये है उत्सर्जन से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 मैग्नीशियम पाया जाता है, तो वो पाया जाता है क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम पाया जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्लोरोफिल में। 34 क्वेश्चन बोला है किसमें मुकुल विधि द्वारा जनन होता है, तो वो होता है हाइड्रा एवं ईस्ट में, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही, हाइड्रा। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि एड्स रोग किसके कारण होता है, एड्स इज कॉज्ड बाय, तो ये है विषाणु के कारण, वायरस के कारण होता है। ठीक है, तो 35 का ऑप्शन नंबर 2 सही। क्वेश्चन नंबर 36 बोला है द एंथर कंटेन्स, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलेंस। ठीक है, परागकण, परागकोश में क्या होते हैं, परागकण होते हैं, तो 36 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है कि पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है, फुल्ली मेच्योर्ड ओवरी क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है फल। ठीक है, अंडाशय जब फुल्ली मेच्योर हो जाता है तो वो फल कहलाता है, ये ऊर्जा के स्रोत है, तो क्या है, वो है कोयला। ठीक है, एक बार यूज करने के बाद पुनः नहीं लाया जा सकता है इसको। क्वेश्चन नंबर 39 बोला है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है सोलर सेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही। और ये रहा आपका आखिरी क्वेश्चन जो 40 नंबर में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः जैव गैस का संगठक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस, तो इसका जो है आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा, मीथेन। ठीक है, तो आज का जो विज्ञान का पोर्शन जो 2022 में पूछा गया जैक द्वारा था, उसका आज हम विज्ञान का पोर्शन को पूरी तरह कवर कर लिए हैं ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, आगे इसी तरह हम वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, ज़्यादातर PYQ ही रिपीट होते हैं एग्जाम में, इसलिए आप PYQ को देख लें एक बार। ठीक है, धन्यवाद।